हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खूंखार और भारत के मुंबई शहर में नरसंहार करने वाले खतरनाक आतंकी तहव्वुर राणा के बारे में, जो कि 26/11/2008 का खतरनाक आतंकवादी जिसने मुंबई ताज होटल में आतंकवादी हमले किए और बहुत से भारतीय नागरिक मारे गए, जिनका नरसंहार हुआ और जिसमें 166 भारतीय मारे गए और 6 अमेरिकी लोग भी मारे गए। तो यह आतंकी बहुत ही खूंखार और बहुत ही शातिर माना जाता है, जो कि पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर रह चुका है और पाकिस्तान का एजेंट रहते हुए भारत में इसने अपना एजेंसी खोली, जो कि मुंबई में हमले करवाने के लिए उसने बहुत सोची समझी साजिश के तहत भारत में अपनी एजेंसी स्थापित की और अपने अंजाम को देने के लिए उसने बहुत सारे प्लान बनाए। तो यह जो कि पाकिस्तान का एजेंट है, अब अमेरिका से भारत लाया गया है, जिसे भारत सरकार ने अपनी कूटनीति और राजनीति के द्वारा बहुत प्रयास से उसे अब भारत लाने का काम किया है। तो यह सफल प्रयास एक सफल राजनीति को दर्शाता है, राजनीति, कूटनीति और सच्ची देश भावना को दर्शाता है, जो कि आतंकियों को कठोर से कठोर सजा देने के लिए आज का भारत अपनी कूटनीति और राजनीति का ठोस प्रमाण दे रहा है। जैसा कि पुरानी सरकारों में ऐसा नहीं हुआ। उस समय की तत्कालीन सरकार ने इस आतंकी को पकड़ने की बजाय उन्हें बहुत सी छूट दे दी, मतलब बहुत से उसमें ढिलाई बरती, कड़क सख्त कानून नहीं लाए गए, सख्त फैसले नहीं लिए गए उस समय की सरकार द्वारा, क्योंकि उन्हें अपने वोट बैंक को बचाना था, अपनी वोट बैंक की राजनीति करनी थी। अन्यथा उन्हें वोट बैंक की चिंता थी कि कहीं उनका वोट बैंक न चला जाए। तो इस प्रकार इस खूंखार आतंकी को अब की सरकार द्वारा भारत पकड़कर लाया गया है, जो कि भारत की शक्ति प्रदर्शन को दिखाता है और भारत वर्तमान भारत की छवि को दर्शाता है। अमेरिका की जांच एजेंसी ने 2009 में तहव्वुर राणा को गिरफ्तार किया था। तो तब से वह अमेरिका की जेल में बंद था और भारत ने, मोदी सरकार ने अमेरिका की सरकार से समझौता करके बहुत सी कूटनीति और राजनीतिक सोच समझ और समझौते के द्वारा उसे अब भारत लाया जा रहा है। तो इससे भारत को यह फायदा होगा कि जो कि यह खूंखार आतंकी पाकिस्तान का है, तो यह आतंकी पाकिस्तान को बेनकाब करेगा, उसकी साजिशों से पर्दाफाश करेगा और भारत के अंदर के जो तत्कालीन सपोर्ट करने वाले
तो भारत की कूटनीति और राजनीतिक सफलता के दम पर ही भारत ने तहव्वुर राणा को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। जिस प्रकार से भारत सरकार ने लगातार विगत वर्षों में अपनी कूटनीति, राजनीति और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया है, इसी का आज फल है कि तहव्वुर राणा भारत में लाया गया है, जो कि भारत की शक्ति को और भारत के वर्तमान शक्ति को दिखाता है। जिस प्रकार से विगत सरकारें असफल रहीं, जिनकी मंशा साफ नहीं थी, जो कि भारत को लगातार पीछे ढकेलते रहे, बस अपने वोट बैंक के चक्कर में लगे रहे, जिन्हें अपनी वोट बैंक की चिंता थी, वह इसी कारण आज तक ठोस फैसले नहीं ले पाए और जो आतंकियों को बिरयानी खिलाते रहे, जेलों में बंद होने के बाद भी उनकी सेवा करते रहे, उनके खिलाफ कड़े एक्शन नहीं लिए गए, उन्हें ठोस सज़ा नहीं दी गई। तो आज की सरकार अपने ठोस निर्णयों पर कायम है और वह सख्त से सख्त कदम उठाने में समर्थ है, जो कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए तत्पर है और भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, जिसे विकसित बनाने के लिए वर्तमान सरकार दृढ़ संकल्प लिए हुए है। तो इसी कारण भारत के अंदर भी बहुत से गद्दारों की अब धीरे धीरे परतें खुलेंगी, उनकी पोल खुलेगी और उनकी साजिशों का पर्दाफाश होगा। तो ये लोग अब डरे हुए हैं और वह लगातार साजिशें रच रहे हैं। भारत के अंदर ही लोग भारत को एक विकसित राष्ट्र बनते हुए नहीं देखना चाहते हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। तो अब तहव्वुर राणा के पकड़े जाने के बाद वह सारे राज उगलेगा और सारी साजिशों का पर्दाफाश होगा और पाकिस्तान की साजिशों का खुलासा होगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की सारी साजिशों का पर्दाफाश होगा और पाकिस्तान एक आतंकवादी राष्ट्र के रूप में घोषित होगा, जो कि लगातार साजिशें करता रहा है। पाकिस्तान ना तो खुद सुधर रहा है और वह न किसी को संभलने या शांति से जीने देता है। तो इस प्रकार से अब तहव्वुर राणा हाफिज सईद, जो कि 26/11 हमले का मास्टरमाइंड था, उसके बारे में भी तहव्वुर राणा से पूछताछ होगी, जो कि उसके राज खोलेगा। ज़कीर रहमान लखवी, जो कि पाकिस्तान में जेल में बंद है नाम मात्र के लिए, दिखावे के लिए, उसके भी सारे राज खोले जाएंगे। मसूद अजहर, जो कि उरी, पठानकोट और पुलवामा हमले में मुख्य साजिशकर्ता था, उसके भी सारे छानबीन होगी और उसके सारे अब साजिशों का पर्दाफाश होगा। आतंकी सैयद सलाउद्दीन और दाऊद इब्राहिम जैसे बड़े खूंखार गुर्गों का भी अब धीरे धीरे भारत पर्दाफाश करेगा और आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की कोशिश करेगा, जो कि अभी वर्तमान सरकार द्वारा यह ठोस कदम है। विगत वर्षों में जिस प्रकार से हमले हुए भारत पर, लगातार भारत की छवि को बहुत नष्ट किया गया, भारत को बहुत नुकसान किया गया, भारत के ऊपर लगातार हमले होते रहे और तत्कालीन सरकारें देखती रही चुपचाप मौन साध कर। बस उन्हें कठोर से कठोर दंड नहीं दिया गया, जिसका परिणाम भारत लगातार भुगतता आ रहा है। अब भारत की कमान एक
सामर्थ्यवान सरकार के हाथ में है, जो कि ठोस निर्णय लेने के लिए तत्पर है और भारत की छवि को एक विश्व गुरु के रूप में उभार रही है। तो आज का भारत ना ही किसी को छोड़ेगा और ना ही किसी की दबाव में रहकर फैसले करेगा। विगत वर्षों में जिस प्रकार से सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर से पैसे लेकर भारत को बर्बाद करने के लिए बहुत से लोगों ने काम किया है, अब उनके चेहरे भी धीरे धीरे उजागर होंगे। तो इस प्रकार से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ऐसे ठोस कदम लेने बहुत ही ज़रूरी थे। तो हमें भी भारत की एकता अखंडता को बनाए रखना है और आपस में हिंदू मुस्लिम जाति पाति के भेदभाव में न बढ़कर भारत में एक विशाल कायम करनी होगी, ताकि भारत एक विश्व गुरु के रूप में उभर सके और एक विकसित राष्ट्र बन सके। तो वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मोटिवेशनल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल में सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आगे ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे। वीडियो के बारे में आप कमेंट ज़रूर करें।